शाम के टाइम तैयार होके मैं गई तीज पूजने के लिए। तो तीज पूजने के लिए हम ना झाड़ी में वो लगाते हैं चने, और वहाँ लगाने के बाद फिर गई मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर मेले में गए। तो मेले में कई गाँव की औरतें आती हैं, कई दुकानें भी लगी होती हैं बच्चों के लिए और औरतों के लिए सामान के लिए। तो जब मैं ये मेला देख रही थी तो मेरे खड़े खड़े ही बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन इनको नाचते हुए देख के ऐसा लग रहा था कि मुझे भी आना चाहिए, मैं भी नाचती। और ये तो इतनी नाच रही है, डांस कर रही है, तब इनके पसीने आ रहे होंगे। मेरे तो खड़े खड़े ही बहुत तेज पसीने आ रहे थे। तीज का त्यौहार औरतों का होता है। इस समय खेतों में भी काम नहीं होता, तो औरतें इस समय लगभग फ्री होती हैं, तो पूरे मौज मस्ती के मूड में होती हैं। और ये मंदिर है बीबी रानी माता का, तो आस पड़ोस के गांव की सभी औरतें यहीं आती हैं। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है इस तरीके का, तो तीज का त्यौहार हो या और कुछ हो, सौमणी हो, तो वो मंदिर में ही आते हैं। यहीं पर वो सारे प्रोग्राम होते हैं। तो दोपहर के बाद से ही तीज का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो औरतें दोपहर के बाद से ही आना शुरू हो जाती हैं और शाम को लेट तक मौज मस्ती करती हैं। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर औरतें खुद ही गीत गाती थी और नाचती थी, लेकिन इस बार डीजे भी लगाया हुआ है, तो औरतों को तो और क्या चाहिए बस डांस करने के। तो सारी औरतें जहाँ देखो सभी डांस कर रही थी और इतनी भीड़ थी औरतों को, मतलब पूरा ही मेला लगा हुआ था। मैं भी खूब देर तक इनका नाच देखती रही, और जब पसीने से अच्छी तरह भीग गई तो फिर घर आ गई, क्योंकि ये तो लंबे समय तक इनका तो नाच चलता रहेगा। जब तक अंधेरा नहीं होगा ये औरतें नाचती रहेंगी, क्योंकि डीजे जब तक बजेगा तब तक ये नाचती रहेंगी। तो मैं तो फिर अपने घर आ गई। और आते टाइम सड़क के दोनों किनारे देखा कि दोनों किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें औरतों की चूड़ियाँ, बच्चों का सामान, सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो जाते टाइम मैंने तो देखा ही, खरीदा कुछ नहीं और फिर घर आ गई।